मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेशन। और इस सेशन में हम 7 सितंबर शिफ्ट 2 में आए हुए डीआई के सारे सेट्स को डिस्कस करेंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और डेफिनेटली एक सेट तो हाईली कैलकुलेटिव आया था और एक सेट में एक क्वेश्चन था जहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था एवरेज प्रॉफिट, हिंदी में लिखा हुआ था अर्जित लाभ और इंग्लिश में था एवरेज प्रॉफिट। तो उस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उसमें इंग्लिश के हिसाब से आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था। ऑप्शन बी आंसर था शायद 116.66 और हिंदी के हिसाब से नन ऑफ दीज आंसर होगा। बहरहाल चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और पहले स्टार्ट करेंगे। बाकी जो इजी सेट है हमारे, ये जो फर्स्ट सेट था वाइट शर्ट ब्लैक शर्ट वाला हाईली कैलकुलेटिव था, तो इसका सॉल्यूशन बाद में देखते हैं। पहले बाकी सेट्स को फटाफट से डन कर लेते हैं और कमेंट में ज़रूर मेंशन करना अगर तुमने काफ़ी ज़्यादा समय खराब किया हो अपना इस कैलकुलेटिव सेट में। ठीक है, तो पहला हम सेट सॉल्व कर रहे हैं, एक बार ग्राफ बेस्ड सेट। और इस बार ग्राफ में हमें डेटा क्या दिया है? ग्राफ में हमें दिए हुए हैं 2011, 12, 13, 14, 15 और 16 6 सालों का डेटा दिया है हमारा एक कंपनी का आय और व्यय का, एक्सपेंडिचर का और इनकम का। ठीक है, आय हमारी डार्क कलर में है और व्यय है लाइट कलर में। और इसके अलावा हाँ, तो पहला सवाल है 2011 से 13 तक कुल आय 2013 से 15 तक कुल व्यय से कितना कम है। 11 से 13 तक कुल आय कितनी होगी? आय हमारा है डार्क कलर का, तो 650 प्लस 450, 6 4 10, 1100, 800, 1900। 1900 हमारा आय हो रहा है। और 2013 से 15 तक का व्यय क्या होगा? 13 से 700, 800, 750, 815, 2250। 2250 से 1900 हमारा 350 कम है। 350 2250 का कितना परसेंट होगा? 350 बटे 2250 गुणे 100। जीरो से गया जीरो और 7 बचेगा 5 से काटने पे, 7/45 बेसिकली, क्योंकि ऑप्शंस हमारे बहुत पास पास है ना। ठीक है, 700/45 आ रहा है। क्लियरली हमें पता है कि 25 वाला तो आंसर नहीं है, ऑप्शन बी या डी आंसर नहीं है, ए और सी में से कोई एक आंसर है। ठीक है, इसके अलावा यही पता है कि 700/45 हम कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो अंत में 4 नहीं बचेगा, 5 ही बच सकता है, तो ऑप्शन सी ही आंसर होगा। फिर भी एक बार कैलकुलेट करते हैं, 700/45 हो जाएगा 140/9 और फिर 135 यानी 15, 15 से ही 5/9% हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अंत में जीरो आ रहा है ना, जीरो आ रहा था। ठीक है, डिवाइड करने के बाद भी जीरो आ रहा था, तो जीरो आ रहा था इसलिए 5 ही बचने वाला है, 4 नहीं बच सकता। ओके, अगला सवाल। क्योंकि 15 हमारा निकल भी रहा था इसलिए। ठीक है, 15 निकल रहा था ना, 15 इसलिए। अगर 14 वगैरह होता तो कोई और कहानी होती तो बात अलग थी। तो 15 से ही 5/9% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला सवाल, यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी तो 2017 में कंपनी का व्यय क्या होगा? अब देखो, आय हुआ यानी कि कमाई, व्यय हुआ खर्चा, लाभ क्या होगा? आय माइनस व्यय, है कि नहीं? प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, तो इनकम है माइनस एक्सपेंडिचर। और 2016 की तुलना में 17 में कंपनी का लाभ बढ़ा है 25%, तो पहले तो लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ कितना है अभी? 500 माइनस 400 यानी कि 100 करोड़ का लाभ है, करोड़ में है ना। हाँ, 100 करोड़ का लाभ है। ठीक है, तो अभी 2016 में लाभ है 100 CR का। 2017 में कितना हो जाएगा? 25% बढ़ जाएगा, तो 100 करोड़ का 25% यानी कि 25 करोड़, तो 125 करोड़ हमारा लाभ हो जाएगा 2017 में। और आय बढ़ी है 20% से, 20% यानी कि 1/5 से आय बढ़ी है। आय अभी है 500, तो 20% यानी कि 100 और बढ़ जाएगी, आय हो जाएगी 600 करोड़। 600 करोड़ हो गई आय। प्रॉफिट है 125 का, तो 600 माइनस 125 व्यय होगा हमारा, जो कि हो जाएगा 125, सही से लिखना था, 475, 475। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंपनी द्वारा 2013 से 15 तक कुल कितना लाभ अर्जित किया गया? 2013 से लेकर 2015 तक कितना लाभ अर्जित किया गया? तो हर एक साल का लाभ निकाल लेते हैं। ठीक है, लाभ के लिए बस आय माइनस यही तो करना है। तो 650 माइनस 400 यानी कि प्लस 200, 200 का प्रॉफिट हुआ। 2012 के लिए माइनस 50, 50 करोड़ का घाटा हुआ। फिर 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 700 से 700 माइनस 800 माइनस 100 यानी कि 100 करोड़ का घाटा हुआ। फिर 2015 में 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और फिर 2018 का तो वैसे भी निकाल चुके हैं कि 100 करोड़ का हमारा प्रॉफिट हुआ था। सवाल पूछ रहा है 2013 से 15 तक कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो 13 में हुआ 100 करोड़ का, फिर 100 करोड़ का घाटा हुआ है तो घटेगा, प्लस 100 माइनस 100 तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2015 का 50 करोड़। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 250 करोड़ ऑप्शन देना जरूर चाहिए था उनको, पता नहीं क्यों नहीं दिया है, क्योंकि गलती तो वहीं पे हो सकती थी। अगला, कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? 2015 में अर्जित किया है 50 करोड़ और 2016 में अर्जित किया है 100 करोड़, यानी कि जस्ट दो गुना है। 50 करोड़ ज़्यादा है 15 से, यानी कि 100% ज़्यादा है। 100% ज़्यादा है 200%, लेकिन पूछा है कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा 100% है। ठीक है, बाकी है उसका दो गुना, और 200% है 2015 के मान का, लेकिन अधिक है 100%, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा।
अगला सवाल, दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्या है? देखो हिंदी में लिखा है कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्या है, और इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी इन ऑड ईयर्स। तो हमें असल में यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना था, हिंदी में इनको औसत लाभ लिखना चाहिए था, बट अर्जित लाभ इन्होंने कर दिया है इसको। तो या अर्जित औसत लाभ लिखना चाहिए था, तो औसत वो मिसिंग है यहाँ से, तो इस ये क्वेश्चन तो अल्टीमेटली कैंसिल होगा। आंसर इसका है 116.66। या फिर भाई दोनों पे मार्क देने पड़ेंगे इनको, ऑप्शन बी और ऑप्शन ई पे, क्योंकि हिंदी वाले ई मार्क करेंगे सही अगर करेंगे तो, और इंग्लिश वाले बी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट कब कब का निकालना है? दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में, यानी कि 2011 का, 2013 का और 2015 का। 11 में हो रहा है 200 करोड़, 13 में हो रहा है 100 करोड़, और फिर 15 में हो रहा है 50 करोड़। तो 350 करोड़ टोटल हो गया। 350/3 कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 116.66 करोड़। अगला सेट, अब ये सेट देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट सेट एक बार पढ़ोगे, पढ़ना शुरू करोगे, और अगर तुम्हारे रेशियो प्रोपोर्शन में हाथ साफ है तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि प्रॉपर्ली टेबल बनाना आना चाहिए। तो बस इस क्वेश्चन में बस उतना ही तुम्हारा चेक होगा। क्वेश्चन क्या बता रहा है, दिए गए पैराग्राफ में 3 अलग अलग दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और तीनों अलग अलग दिनों में बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या हमें दिखाई गई है। अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो उसे हमें कोलेट करके उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके हमें बताना है कि सोमवार को कितने हरे गुब्बारे होंगे, कितने ग्रे गुब्बारे होंगे, कितने बैगनी गुब्बारे होंगे, ऐसे ही मंगलवार को, ऐसे ही बुधवार को, और फिर कुल गुब्बारों पे भी कुछ सवाल पूछे होंगे। ठीक है, तो यही सारे सवाल होंगे हमारे। तो एक काम करते हैं, इस पे सारे के सारे गुब्बारे अपना निकाल लेते हैं, डेटा पूरा अच्छे से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सोमवार हो गया अपना मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन 3 रंग। और रंग है हमारे बैगनी, हरा और ग्रे। ठीक है, हिंदी में ही लिख देते हैं बाहागा, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, एक हरा भी ग्रीन जी से है और ग्रे भी ग्रीन से है। तो बा, बैगनी, हरा और ग्रे। ठीक है, अब डेटा यूज करते हैं। सोमवार को निर्मित बैगनी से हरे रंग के गुब्बारों की संख्या 3:4 है। तो सोमवार को बैगनी और हरे का अनुपात है 3:4। फिर बैगनी से ग्रे का अनुपात है 3:2, यानी कि बैगनी, ये बैगनी था हमारा। ठीक है, बैगनी, हरा और ग्रे। तो बैगनी और ग्रे का अनुपात है 3:2, यानी कि यहाँ भी अनुपात 3:2 है, तो आसान हो गया हमारे लिए, 3:4:2 अनुपात हो गया हमारा बैगनी, हरे और ग्रे का। और फिर लिखा है कि सबका मिला के कुल संख्या है 450। तो अगर बैगनी हमारे 3 है, हरे 4 हैं, ग्रे 2 होंगे, तो कुल मिला के हो जाएंगे 9 गुब्बारे, 9 इकाई, और 9 इकाई का मान है 450। 1 इकाई का मान हो जाएगा 50, यानी कि बैगनी हो जाएंगे हमारे 3 × 50 150, हरे हो जाएंगे 4 × 50 200, और ग्रे हो जाएंगे 2 × 50 यानी कि 100। अब यही सेम कहानी मंगलवार को है। मंगलवार को क्या है, निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या से 37.5% अधिक है। 37.5% होता है 3/8। 3/8, बार बार तुमसे कहा मैंने कि बस भिन्न और प्रतिशत में कन्वर्जन अगर सीख लोगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। 3/8 ज़्यादा है, यानी कि अगर हमारे ग्रे रंग के गुब्बारे 8 थे तो बैगनी रंग के गुब्बारे 8 से 3 ज़्यादा होंगे, यानी कि 8 3 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो बैगनी हमारे 11 हो जाएंगे अगर ग्रे रंग वाले 8 थे तो। फिर लिखा है निर्मित हरे से ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात 9:8 है। तो ग्रे अगर 8 है तो हरे 9 होंगे। यहाँ भी मामला आसानी है, 11 9 8, और मिला के हो गया 11 9 20 8 28, लेकिन हमसे शायद पूरी संख्या नहीं दी है। निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की संख्या से 40 ज़्यादा है। बैगनी हरे से 40 ज़्यादा है, हरे हैं 9, बैगनी है 11, और 2 यूनिट का मान कितना दिया है हमें, 40 दिया है, यानी कि 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 11 यूनिट कितना हो जाएगा, 11 × 2 11 × 20 220, तो बैगनी हो गया 220, 9 × 20 180, हरे हो गए 180, 8 × 20 160, ग्रे हो गया हमारे 160। तो ये कुल संख्या हमारी ट्यूसडे के लिए भी आ गई। अब बात करते हैं बुधवार का। बुधवार में लिखा है निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का 5/11वां भाग है, यानी कि 5/11 है हरे रंग के गुब्बारों से, हरे से 5/11 है। तो अगर हरे 11 हैं तो बैगनी 5 होंगे, 5:11। और निर्मित बैगनी और ग्रे रंग के गुब्बारे 150 और 240 हैं। बैगनी दिए हमें 150, ग्रे दिए 240, और बैगनी कितने, 5 अनुपात है। तो 5 अगर 150 के बराबर है तो 30 हो गया 1 यूनिट का मान, तो 11 यूनिट हो जाएगा, 11 × 30 यानी कि 330। तो 330 हमारे हो जाएंगे हरे गुब्बारे। तो सारी संख्या हमारी निकल गई, बस अब कुल योग भी निकाल लेते हैं और फिर सवालों पे चलते हैं। तो 150 200 350 100 450। सोमवार को बने गुब्बारे 450, मंगलवार को 220 180 400 560, और बुधवार को बने 150 330 यानी कि 480 680 और 720, 720 हो गया। अब पहला सवाल, सोमवार मंगलवार बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की औसत संख्या। तो 100 160 240 यानी कि 500, तो 500/3 लगभग औसत आ जाएगा 167, 167 आ जाएगा। अगला सवाल, यदि गुरुवार को निर्मित
कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है। गुरुवार का डेटा तो हमें दिया नहीं है, लेकिन ये पता है कि बुधवार से 25% कम है। बुधवार को कितने बने हैं? 720 बने हैं। 720 से 25% यानी कि 1/4 कम है। 1/4 कम है तो 1/4 कितने होंगे? 180 होंगे। 720 माइनस 180 यानी कि 540 गुब्बारे बने हैं हमारे गुरुवार को, थर्सडे को, 540। ठीक है, और फिर लिखा है बैगनी हरे और ग्रे का अनुपात है 4:3:2। 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट का वैल्यू है 540, 1 यूनिट का आ जाएगा 60। और सवाल पूछा है गुरुवार को बैगनी रंग के गुब्बारे जो कि हैं 4 यूनिट, तो 4 × 60 यानी कि 240। 240 हमारे गुरुवार को बैगनी रंग के गुब्बारे होंगे। ओके, अगला सवाल, बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या सोमवार को निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से। बुधवार हरा और सोमवार बैगनी, तो बुधवार को हरे हैं हमारे 330 और सोमवार को बैगनी है 150। तो 330 150, 30 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 11, 11:5, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारे और सोमवार को निर्मित ग्रे गुब्बारों का अंतर। मंगलवार कुल और सोमवार ग्रे। मंगलवार को कुल बने हैं 560 और सोमवार को ग्रे बने हैं 100। 560 और 100 का अंतर 460। 460 हमारा जवाब हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अगला सवाल, बुधवार को निर्मित ग्रे और सोमवार को निर्मित हरे और ग्रे का कितना प्रतिशत होगा? बुधवार को ग्रे गुब्बारे हमारे, सोमवार को हरे और ग्रे का कितना प्रतिशत होगा? बुधवार को ग्रे बने हैं हमारे 240 और सोमवार को हरा ग्रे मिला के 300। 240 300 का कितना प्रतिशत? ये हो गया 24/30 यानी कि 4/5 यानी कि 80% हो जाएगा। 80%, ऑप्शन सी। तो ये सेट भी शायद कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये सेट भी डन हो गया। अब थर्ड सेट करते हैं। तीसरा सेट हमारा है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट्स इन सिटी मैराथन इन 5 ईयर्स। 21, 2021, 22, 23, 24, 25 का हमें डेटा की दिया है, मेल पार्टिसिपेंट और फीमेल पार्टिसिपेंट का। ठीक है, महिला और पुरुष प्रतिभागियों का हमें डेटा गिवन है। तो पहले पुरुष प्रतिभागियों का बार है और फिर महिला प्रतिभागियों का बार है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हमें संख्याएं भी दी हुई, कितने पुरुष प्रतिभागी हैं, कितने महिला प्रतिभागी हैं हर एक साल में। पहला सवाल है, मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच का क्या अंतर है? अब देखो, औसत पुरुष प्रतिभागी निकालने के लिए क्या करोगे? सारे पुरुष प्रतिभागियों को जोड़ोगे, जोड़ के कितने साल है? 5 साल है, 5 से भाग दोगे। ऐसे ही औसत महिला प्रतिभागी निकालने के लिए सारी महिलाओं को जोड़ोगे और फिर 5 से भाग दोगे और फिर हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है करने का। ठीक है, एक हमारा तरीका ये हो सकता है कि औसत पुरुष प्रतिभागी निकाल लो, औसत महिला प्रतिभागी निकाल लो और फिर उसके बाद में उनको घटा दो। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया हमारा। और कैसे कर सकते हैं इसको? तो दूसरा तरीका इस सवाल को करने का ये हो सकता है कि औसत हम आखिरी में निकालें, और ऐसा हमने किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। अगर तुमने सॉल्यूशन देखा होगा तो ऐसा बार बार मैंने वहाँ बताया कि बजाय दोनों को निकालने के, हालांकि हो सकता है किसी और सवाल के लिए हमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ को बाद में जोड़ना पड़े। ठीक है, बट यहाँ पे उतना करने की जरूरत नहीं, हम सीधे से अंतर लेके आखिर में काम कर लेंगे। यानी बजाय औसत पहले पुरुष प्रतिभाग को निकालें, औसत फिर महिला प्रतिभाग को निकालें, फिर घटाएं, हम पहले सबको अलग अलग घटा लेंगे हर एक साल के लिए और फिर पूरा नेट में देखेंगे सारी वैल्यूज़ को। 5 साल की वैल्यूज़ है, फिर 5 से भाग दे देंगे। बस घटाते समय याद रखना है कि पुरुष में से महिलाएं घटाएंगे, तो हर जगह पुरुष में से महिलाएं घटाएंगे तो कुछ हमारे प्लस में आएंगे जहाँ पे पुरुष ज़्यादा होंगे, और जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा होंगी वहाँ पे माइनस में आएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, फिर जैसा होगा वैसा ही वैसा हम साइन के साथ में उनको जोड़ देंगे आसानी से। ठीक है, तो 1800 में से तुमने घटाया 1250, ये आ गया हमारा 550 प्लस के साथ। फिर 2150 में से घटाओगे 1150 तो आ जाएगा प्लस 1000। फिर 1700 में से 1800 घटाओगे, ये आ जाएगा -100। फिर 2300 में से घटाओगे 900, ये आ जाएगा प्लस 1400। और आखिरी में 1450 में से 1500 से घटाओगे, ये भी आ जाएगा -100। तो प्लस में कितना आ गया? 1000, 1400, 2400, 550, तो प्लस में आ गया 2950 और माइनस में आ गया 200 बटे 5 कर दोगे फिर आखिर में, तो 2750 बटे 5, ये आ जाएगा 550। यानी कि अंतर हमारा जो औसत अंतर होगा वो आ जाएगा 550। अगर कुल में से निकालना था तो आंसर होता 2750। ठीक है, तो पहला सवाल तो हो गया। अगला सवाल, 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2026 का डेटा नहीं दिया है, वो पता करना है। 2024 और 25 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 24 की संख्या निकालते हैं। 24 में कितना है? 23 9 3200। 25 में कितना है? 14 15 29 प्लस 100 3000। इसका औसत होगा बटे 2 यानी कि 3100। अब 3100 से 25% यानी कि 1/4 ज़्यादा है, तो 3100 का 1/4 कितना होगा? 3000 का 1/4 होता है 750, 100 का 1/4 होता है 25, 750 प्लस 25 यानी कि 775 बढ़ा दोगे। ठीक है, क्या किया? 3100 का 1/4 निकालना था, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। 3000 और 100, 3000 का 1/4 750 और 100 का 1/4 25, 775 जोड़ दोगे 3875 हमारा
जवाब आ जाएगा 3875, यानी कि ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कौन सा सवाल है, चौथा है पांचवा है? ठीक है, जो भी सवाल है, किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया? तो यानी कि कुल संख्या हमें हर एक साल का निकालना है। ये तो निकाल ही चुके हैं, 3000 है, ये 3200 था, ये 3500 है, और शायद यही सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि बाकी किसी साल में अगर पुरुष ज़्यादा है तो महिलाएं कम है, 3050। और यहाँ पे 21 11 32 3300, तो सबसे ज़्यादा आ रहा है हमारा 2023 में, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल। 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों का प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच का अंतर क्या है? 2021 में भाग लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 2021 में महिलाएं हैं 1250, कुल है 3050, तो 1250 बटे 3050, ये प्रतिशत में कितना आएगा? ठीक है, ये देखना है। और फिर दूसरा है 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों का प्रतिशत, 2023 पुरुष, तो 2023 में कुल है 3500, पुरुष है 1700, 1700 बटे 3500। ठीक है, ये पहला वाला मान हमारा 40% के आसपास आएगा, क्योंकि 1200 बटे 3000 के आसपास है। दूसरा वाला 50% के आसपास आएगा, 50 से थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन सारे ऑप्शन हमारे बहुत पास पास है, तो ये तो काम करेगा नहीं, इतने अंदाजे से हमारा काम चलेगा नहीं, हमें ज़्यादा एक्यूरेट निकालना पड़ेगा। अदरवाइज तो हमें पता है कि 10% से छोटा आंसर आएगा, बट कितना छोटा आएगा उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा। चलो, जीरो से गया जीरो, 125 बटे 300, पाँच से काटा 25 बटे 61 हो गया। और यहाँ पे दो जीरो से गया दो जीरो, 17 बटे 35। इसको भी अगर परसेंटेज में निकालना है तो दो जीरो बढ़ा दो, इंटू 100 कर दो, 1700 बटे 35 हो गया। 5 से काटोगे बचेगा 340 बटे 7। ठीक है, तो 7 चौको 28, 50 60, 70 80 56, 48 एंड 4/7, यानी 48.57% लगभग आ गया। यहाँ पे 2500 बटे 61 है। ठीक है, तो अब 61 चौको 244, फिर बच गया तुम्हारा 60, यानी लगभग लगभग ये 41% आ रहा है, थोड़ा सा छोटा आ रहा है 41% से, क्योंकि 60 और आखिर में 61 होता तो पूरा 41% होता, उससे एक कम है, यानी कि लगभग अगर एग्जैक्टली हमें निकालना होता है तो ये कितना आया था, ये आ जाता है 40.98% के आसपास। ठीक है, अंतर कितना आ जाएगा हमारा, अंतर आ जाएगा 41 ही हमारा काफ़ी था, बस तुम्हें बताया कि एग्जैक्ट ही निकालना होता बिल्कुल। हालांकि 41 काफ़ी था, 41 को हटा दोगे तो 7.6%, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। 7.6%, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल। 2022 23 और 24 में मैराथन में भागने वाले पुरुषों की औसत संख्या, 22 23 24 पुरुषों का औसत 2150 प्लस 1700 प्लस 2300, 2150 प्लस 1700 हो जाएगा 3850, और 2300 5850 और 300, यानी कि 6150 बटे तीन, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2050। 2050 में मुझे दिख रहा है 41, और जैसे 41 दिख रहा है तो मुझे लग रहा है ऑप्शन बी आंसर होगा, क्योंकि कुछ और तो हो नहीं सकता। अरे सॉरी, बी तो होगा, हो ही सकता है, बी होगा या फिर ई होगा, क्योंकि और 48 से तो कटने वाला नहीं 2050, 51 से भी नहीं कटने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही आंसर होगा, क्योंकि नवदीप होता नहीं है। बहरहाल, बाकी को भी वैल्यू देख लेते हैं आगे की। आगे क्या निकालना है हमें, 2021 22 और 23 महिलाओं की औसत संख्या, 21 22 23 महिलाएं, 12 11 12 11 23 24 और 18 4200, 4200 बटे 3, यानी कि 1400, तो बिल्कुल आ रहा है 41:28, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हो गए। अब जो आखिरी सेट जो छोड़ा था शुरू में, अब उस सेट को करते हैं। और उसे छोड़ा इसीलिए था क्योंकि वो सेट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, और मेरे हिसाब से तुम में से कई लोगों को उस सेट में प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, बाकी कमेंट में मेंशन करना कैसा लगा था वो सेट। तो देखो, सवाल यहाँ पे कह रहा है, टेबल गिवन बिलो शोज प्रोडक्शन ऑफ शर्ट कंपनी बाई 6 यूनिट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ शर्ट बाई 6 यूनिट्स, तो 6 अलग अलग कंपनीज हैं, नहीं प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 6 अलग अलग एक कंपनी में, PQRSTU, और एक घंटे में कितना शर्ट वो प्रोड्यूस करती हैं, इसका हमें डेटा दिया हुआ है। ये जो यूनिट्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं शर्ट सिर्फ दो ही रंग की, सफ़ेद और काली, सिर्फ दो रंग की शर्ट प्रोड्यूस करती हैं। अब टोटल शर्ट प्रोड्यूस की हैं, जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट पी ने 5225, और ब्लैक और वाइट का अनुपात, काले और सफ़ेद का अनुपात कितना है, 10:9, और फिर ऐसे ही हमें बाकी सबका डेटा गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने लिए सवाल को आसान बनाना पड़ेगा, ताकि हम इन सवालों को, जो हमारे सवाल आ रहे हैं, इनको आसानी से कर सकें। पहला सवाल है, इकाई यू में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काली शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखो 10 और 9 मिला के हुआ 19 यूनिट, और 19 यूनिट बराबर है 5225 के।
तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो। ठीक है, 1 यूनिट का मान निकालो। 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 19 दूनी 38, बचा 14, 142, 19 सत्ते 133, तो 275 आ गया 1 यूनिट हमारा। ठीक है, तो जैसे ही 1 यूनिट हमारा 275 आ गया, तो फिर अब ब्लैक और वाइट निकल पाएंगे। तो हम यहाँ पे अलग से PQRS P और U के लिए ब्लैक और वाइट का मान लिख लेते हैं। 275 आ रहा है 1 यूनिट का मान, 275 गुणे 10 होगा ब्लैक, और 275 गुणे 9 होगा वाइट। ठीक है, गुणा नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही लिख रहे हैं इसको। 9 5 हुआ 14, 14 यूनिट हुआ 3150 के बराबर। 14 से काटोगे, 14 दूनी 28, बचा 35, 14 दूनी 28, तो 225। 1 यूनिट आ गया 225, यानी 225 गुणे 9 और 225 गुणे 5। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं भी लिखना तो 225 किनारे लिख लोगे, जो बाद में जब जहाँ जरूरत पड़ेगा 225 गुणे 9, 225 गुणे 5 उसको इस्तेमाल कर लोगे। ऐसे ही 7 8 हुआ 15, 15 से काटा, 15 तियाँ 45, 112, 15 सत्ते 105, 375 हो गया। 375 गुणे 7 और 375 गुणे 8। बात फिर बता रहा हूँ, गुणा नहीं कर रहा हूँ। गुणा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ताकि जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे गुणा करेंगे, पहले से हम गुणा करने में अपना समय खराब नहीं करेंगे। 17 यूनिट है। ठीक है, 17 से काटा, 17 दूनी 34, बचा 42, फिर दूनी 34, 225, 225 गुणे 4 और 225 गुणे 13। अब तक एक बात तुमने ध्यान दी होगी कि जो सारे मान है 275, 225, 350, ये सब के सब 25 के गुणज हैं, मल्टीपल है 25 के, है कि नहीं? तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे, जहाँ पे भी हमें गुणा करना है, जोड़ना है, तो 25 को हमेशा कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सारे अब तक तो 25 के ही गुणा जाए, तो शायद और आगे भी जो संख्याएं दिख रही हैं उनसे लग रहा है वो भी 25 के गुणा होंगे। तो 25 को कॉमन लेके कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी, अदरवाइज अपने लिए बहुत ज़्यादा समय खराब करोगे। 4 9 13, 13 यूनिट, 13 से काटा, 13 तिया 39, बच गया 97, 13 सत्ते 91, 375। अगेन 375 आ गया, 375 गुणे 4 और 375 गुणे 9। अब यू 11 7 हुआ 18, 18 से काटा, 18 दूनी 36, 135। ठीक है, 18 सत्ते 126, 275, तो 275 गुणे 11 और 275 गुणे 7। अब सवाल नंबर 6 पे आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यू में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या कितनी है? यू में सफ़ेद शर्ट है हमारी 275 गुणे 7, और पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या, पी में काले हैं 275 गुणे 10, तो 275 गुणे 7, 275 गुणे 10। सिंपल आसान हमारा काम हो गया कि एक है 7 हमारा मान और दूसरा मान है 10, 10 से 7 3 कम है, यानी कि परसेंटेज में कितना है? 3/10, 30%। ऑप्शन सी आंसर हो गया। क्या ये क्लियर है? ठीक है, कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी से दिख रहा है 10 से 7 3 कम है, 3/10 यानी कि 30% है कम। इस इकाई के लिए काले शर्ट और सफेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अंतर कहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, अंतर कहाँ पे सबसे ज्यादा है? तो अगर हम पी के लिए देखें तो अंतर कितना है? सिर्फ 1 यूनिट का अंतर है 10 और 9 के बीच में, और 275 हमारा 1 यूनिट है, यानी कि 275 का अंतर आ रहा है, बहुत कम अंतर आ रहा है। ठीक है, क्यू के लिए अंतर है 4 यूनिट का, 225 गुणे 4, 900 का अंतर है। क्यू के लिए 1 यूनिट का अंतर है, 375 का अंतर है। ठीक है, तो ना तो पी आंसर है ना तो आर आंसर है, ये तो पता है हमको। ठीक है, अब क्यू है और एस है, क्योंकि यहाँ पे टी तो दिया, टी और यू तो दिया भी नहीं हुआ है। ठीक है, एस में दिख रहा है साफ साफ 9 यूनिट का अंतर है, और 9 गुणे 225 अच्छा खासा मान होगा, जो कि 900 से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 900 हमारा 4 गुणे 225 ही था। तो आंसर हमारा यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि एस ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि टी और यू दिया नहीं हुआ है, और इनमें से कोई नहीं इस ऑप्शन का इस्तेमाल अब तक देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो उसके हिसाब से लग रहा है, बट बाकी चेक करना हो तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 गुणे 375 आएगा, और 5 गुणे 375 होता है कितना है? 5 में 1500 और 375 1875 हो रहा है, और ये 9 गुणे 225 2025 आएगा, ये 2000 से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली वैसे भी है कि हमारा एस ही आंसर होगा। ठीक है, वो तो तुम्हें बस लॉजिकली बता दिया, बट अगर एक्जैक्टली कैलकुलेट करना है हमें कि कहीं पे 1% भी गलती की संभावना नहीं हो, तो एक्जैक्टली भी हमें पता है कि 2025 डेफिनेटली ज़्यादा है। ठीक है, और फिर यू के लिए पता है अंतर सिर्फ 4 गुणे 275 का है, जो कि डेफिनेटली कम आएगा। ठीक, 550 दूनी 1100, ये अंतर सिर्फ 1100 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, इकाइयों क्यू और यू द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का पी और यू क्यू द्वारा उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या का अनुपात क्या होगा? क्यू और यू के काले शर्ट, क्यू के काले शर्ट हैं 225 गुणे 9, और यू के काले शर्ट है 275 गुणे 11, 225 गुणे 9 और 275 गुणे 11। अभी वही करेंगे, 25 को कॉमन लेंगे, उसके बाद में अनुपात लेंगे, और हमें चाहिए पी और क्यू के सफ़ेद शर्ट। तो पी के सफ़ेद है 275 गुणे 9 और 225 गुणे 5, प्लस 225 गुणे 5। अब यहाँ पे 25 को बाहर पहले ही कॉमन ले लो, 25 को कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 9 गुणे 9 81, फिर यहाँ नीचे बचेगा 11 गुणे 11 121, और इधर भी 25 कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा 11
गुणे 9 99, और नीचे बचेगा 9 पन्ना 45। तो ये हो जाएगा बेसिकली 25 तो कट जाएगा क्योंकि अनुपात है, तो ये आ जाएगा 202 अनुपात 144, यानी कि 101 अनुपात 72। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये तरीका तुम्हें समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही हमें एग्जाम में कैलकुलेशन करना था, पर डेफिनेटली तुम में से बहुत सारे लोगों से गलतियां हुई होंगी क्योंकि इतना प्रैक्टिस नहीं किया होगा इस हिसाब से। तो ये सवाल कैलकुलेटिव तो था, और ये सारे के सारे तरीके अगर आते होंगे तभी सवाल को इजीली कर पाओगे, अदरवाइज एग्जाम में फिर छोड़ना ही बेटर ऑप्शन था, या फिर लास्ट में अगर समय बचे तो जितने क्वेश्चंस कर पाओ। चलो अगला सवाल देखते हैं इस सेट का। नेक्स्ट है, इकाई क्यू आर और एस में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है? क्यू आर और एस में उत्पादित काले शर्टों का औसत, क्यू आर एस का काला। ठीक है, तो क्यू में आगे ब्लैक हमारे 225 गुणे 9, 375 गुणे 7, 225 गुणे 4। ठीक है, तो 225 गुणे 9 4 13, 225 गुणे 13 प्लस 375 गुणे 7। 225 ही था ना इसका? हाँ ठीक है, तो अब इनको जोड़ना है, पहले 25 कॉमन ले लो, बटे 3 करेंगे आखिर में क्योंकि औसत लेना है। 25 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 9 इंटू 13 117, प्लस यहाँ पे 15 सत्ते 105 बटे 3, तो ये हो गया 25 गुणे 222 बटे 3। ठीक है, तो कितनी संख्या आ गया, 3 से काटा, 25 गुणे 74। 25 गुणे 74 हो जाएगा, 25 गुणे 72 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 25 क्या होता है, 100/4 होता है, 100/4 होता है, तो 3700/2 यानी कि 1850। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 को यहाँ पे 100/4 लिख लो, बजाय से 74 से गुणा करने के। जब भी कभी 50 कहीं पे यूज़ करना है तो 50 को 100/2 लिख लो, 25 को यूज़ करना है 25 को 100/4 लिख लो, कहीं 12.5 दिया हुआ गुणा गुणा करना है तो उसको 100/8 लिख लो। इस तरह से इन सब मानों को आसानी से लिख लिया। अगला सवाल, इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या एस और टी द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? एस और टी द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या एस और टी द्वारा उत्पादित कुल शर्टों की संख्या का कितना परसेंटेज है? तो ये ठीक है, काले शर्ट एस और टी, और एस और टी के कुल शर्ट, तो काले शर्ट कितने आ रहे हैं एस के 225 गुणे 4, और टी के आ रहे हैं 375 गुणे 4। 225 गुणे 4 प्लस 375 गुणे 4, और कुल शर्ट कितने थे एस के? एस के हैं कुल यूनिट कितना है 17, 225 गुणे 17 प्लस टी के हैं 375 गुणे 13। फिर वही करेंगे, 25 तो कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 25 कॉमन लेने के बाद बचेगा 25 गुणे 9 था, 9 चौको 36 प्लस 15 चौको 60 बटे, नीचे बचेगा 9 × 17 153 प्लस 15 × 13 195, ये आ गया 96 बटे 150 190 340 348, 96/348। ठीक है, अब अल्टीमेटली परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए क्या होगा, 96/100/348। अब 348 हमारा 11 से विभाजित नहीं होता, क्योंकि बस ये देखो 11 से विभाजित होता ही नहीं है, 19 से विभाजित होता है नहीं होता है, तो 29 से विभाजित होता होगा, 290 प्लस 58 बिल्कुल होता है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर होगा, अदरवाइज 4 से काटोगे इसको, 4 से काट लो या फिर और भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 से काटोगे 2400/75 और 12 87, फिर 3 से जाएगा तो नीचे बचेगा 29, ऊपर बचेगा 800, 800/29%, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम ऑप्शंस को देखते तो देखो एक चीज़ और देख सकते थे, जब भी कभी हमें किन्हीं भी संख्याओं का औसत निकालना है, वो चाहे कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो, लेकिन जब भी हमारा औसत हम निकाल रहे होंगे तो औसत हमारा हमेशा जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है उनके बीच में आएगा। तो अगर हम दो संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं तो उन दो संख्याओं का औसत हमेशा उन दोनों संख्याओं के बीच में ही आने वाला है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि अगर ये बात समझ पा रहे हो तो हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एस के जो काले शर्ट हैं, टी के जो काले शर्ट हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, और फिर एस और टी के जो कुल शर्ट हैं उनका कितना प्रतिशत ये काले शर्ट होंगे, यही तो पूछ रहा है सवाल। तो एक तरह से उसने क्या किया, एस और टी को एक यूनिट बना दिया कि अब इन सबको जोड़ दो, ये हो गया कुल शर्ट, तो इन कुल शर्टों में से ये जो काले शर्ट हैं इनका औसत कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम एस में निकालते औसत ब्लैक शर्ट का, तो एस में अगर कुल शर्ट बन रहे हैं 17, तो 17 में से 4 शर्ट हैं ब्लैक, यानी कि एस में ब्लैक शर्ट कितने हैं, 4/17 है, 4/17 है, और 1/17 होता है, 17 छक्का 102, यानी 1/17 लगभग लगभग 6% होता है।
तो 4/17 लगभग लगभग 24% आ जाएगा, लगभग 24%, थोड़ा सा कम उससे। ठीक है, और फिर टी में यही बात करें तो टी में अगर कुल शर्ट बन रहे हैं 13, 13 में से ब्लैक है 4, यानी कि 4/13 है हमारे टी में ब्लैक शर्ट। परसेंटेज में कितना होगा, 1/13 होता है 7.7%, 7.69%, 7.7% मान लो। ठीक है, तो 7 को 28, 28 हो तो 30.8% हमारे टी में बन रहा है ब्लैक शर्ट। तो ब्लैक शर्ट का ही तो एवरेज निकालना है हमें, तो जो हमारा जवाब होगा, जो हमारा आंसर होगा, वो 24% से लेके 30.8% के बीच में होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आने वाला है। और फिर मान भी देख लो, मान हमारे क्या है, 3825 और 4875। तो हमारा औसत उस तरफ ज़्यादा होगा जो संख्या बड़ी होगी। और संख्या कौन सी बड़ी है, संख्या बल में कौन ज़्यादा है, टी ज़्यादा है। तो हमारा औसत अगर ठीक बीच में होता है, यानी कि अगर दोनों बराबर होते, तो औसत हमारा 24+3.8/2 होता। ठीक है, तो मैं तरीके बता रहा हूँ जिससे कि तुम इस पूरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। और ऑप्शंस तो ऐसे हैं कि तुम्हारा यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है, ऐसे खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा 50% से ज़्यादा है। तो क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है ये आंसर। ऑप्शन बी हमारा 19 से 57, 30% से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये लगभग लगभग 19 से 57, 1976, तो ये लगभग लगभग 36-37% आ रहा है। ठीक है, लगभग लगभग 36-37% आ रहा है। कितना आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, बस 31 से आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन सी आ रहा है 11, 77 के आसपास, 70% से भी ज़्यादा आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा, अदरवाइज तो फिर ई आंसर होगा। डी और ई में से कोई एक आंसर होना था। और अगर तुम्हारा समय नहीं बचा है तो फिर, और वैसे भी तुम देख रहे हो कि उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना बचाने के लिए कि किसी सवाल में चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये अपना सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, उसको इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो उतने से भी तुम काफ़ी कह सकते हो कि हाँ, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बाकी एग्जैक्टली और मान लो ऑप्शंस और करीब होते हैं हमारे, तो भी हमें पता है कि अगर एस और टी की संख्या बराबर होती है शर्टों की, तो 24, 30, 54.8 यानी कि 27.4% तब आता आंसर। तो हमारा जो आंसर होगा वो >27.4% होगा। और ये बात समझ गए तो भी क्लियर हो तुम कि अब अगर कोई पे 25% भी ऑप्शन दिया होता तो तुम्हें पता होता वो भी आंसर होना पॉसिबल नहीं है। 26% भी ऑप्शन दिया होता तो भी तुम्हें पता होता है कि वो भी आंसर होना पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो तुम्हें इस तरह से औसत का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो भी सिखा दिया इसी सवाल में, कि कैसे हम इस सवाल में अपनी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते थे और बिना कैलकुलेशन के भी इस सवाल को आंसर किया जा सकता है। ठीक है, जो कि 99% केस में तो सही होता ऑप्शन डी। बाकी तो थोड़ा बहुत तो किस्मत भी है कि ई ऑप्शन उन्होंने इसी एक सवाल के लिए चुन के रखा होता। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने क्वेश्चंस डन एंड डस्टेड कर लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए। और आई बिलीव कि तुम समझ पाए होगे कि मज़ा आएगा तुम्हें सेशन में, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और साथ में हमने देखा कि एक सवाल ज़रूर था जो कि गड़बड़ आया था इस सेट में, अर्जित लाभ वाला, औसत लाभ वाला, ये वाला सवाल गड़बड़ था। ठीक है, तो इस सवाल में तो सबको मार्क्स मिलने चाहिए। और बाकी इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव कि सारे सॉल्यूशन तुम्हें क्लियर होंगे। कहीं पे भी फिर भी कोई डाउट रहता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना कि कहाँ पे तुम्हें डाउट है, तो उस डाउट को भी रिजॉल्व करेंगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे रिजल्ट के लिए, और इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।